बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक वहाँ कोई ऐसा ना था जो इन बातों का इंतजाम करता, जालिमों से मजलूमों को बचाता और जिसे समुद्र की सतह पर अमन कायम करने का ख्याल आता। परियों के लिए काम कम ना थे। अमन ईमान कायम पैदा करना छोटी सी बात नहीं, लेकिन तुम जानते हो कि परियों के पास वक्त की कमी नहीं है, वो कभी थकती नहीं। इसलिए मसरूफ़ होकर वो इतनी खुश हुई कि पूरे 1 महीने तक चांदनी रात में भी खेलने कूदने के लिए समुद्र के किनारे पर ना आई। जब 30 रातें लगातार गुजरी और कोई परी बाहर ना आई, तो आखिरकार बादशाह को फिक्र हुई कि कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। क्या बात है कि परियां समुद्र से बाहर नहीं आई। इसने इनकी खबर लेने के लिए अपना एलची भेजा। एलची समुद्र में परियों के पास पहुंचा, इनका हाल पूछा और बादशाह का पैगाम दिया। परियों ने कहा, बादशाह सलामत की खिदमत में हमारी तरफ से अर्ज़ कर देना कि हमें भी अपनी सहेलियों से इतने दिन तक ना मिलने का बहुत अफसोस है। हमको यहाँ आकर इतनी खुशी और इस कदर मसरूफियत रही कि मालूम ना हुआ कि कितना वक्त गुजर गया। आज रात हम ज़रूर हाजिर होंगे और अब तक जो गुजरा है वो सुनाएंगे। रात हुई तो परियां समुद्र के किनारे पानी से बाहर निकल आईं। सारा परिस्तान इनसे मिलने के लिए जमा हो गया और जब इन्होंने समुद्र की तह के अजीबोगरीब हालात और वहाँ की मखलूक का जिक्र किया तो बादशाह, मलका और तमाम दरबारी परियां हैरान रह गईं और बड़ी दिलचस्पी ली। बादशाह ने कहा, तुम बड़ी अच्छी नेक दिल परियां हो, तुमको इसका सिला मिलना चाहिए। चूँकि तुम्हारी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है और तुम्हारा रहना भी ठहरा दूर दराज, इसलिए मुनासिब है कि तुम अपना बादशाह भी बना लो और लहरों के नीचे अपनी सल्तनत कायम कर लो। शाही खानदान में से एक शहजादा तुम्हारा बादशाह बन सकता है। तुम इसके रहने के लिए एक महल बनाओ, इसमें जाकर वो रहे और तुम पर हुकूमत करे। समुद्र की परियां खुश हो गईं। उन्होंने बादशाह का शुक्रिया अदा किया कि उन्हें अपना अलहदा बादशाह मिला और अपनी सल्तनत हासिल हुई, और अपने नए बादशाह के महल की तमीर के लिए समुद्र में चली गई। समुद्र की तह में पहुंचते ही परियों ने महल का डोल डाल दिया। 1 महीने के अंदर ही महल तैयार हो गया। महल के दूर दीवार चमकीली सीप के थे और इसकी छतें सफ़ेद बारीक चांदनी जैसी रेत की। दीवारों पर रंग रंग की नाजुक नाजुक समुद्री बेलें चढ़ी हुई थी, कहीं सुर्ख, कहीं सब्जी माइल जर तो कहीं करमजी। जितने कमरे थे उतने ही रंग के आराइश, तख्त शाही और दरबार की निश्तें अंबर थीं। ताज बड़े बड़े सफ़ेद मोतियों का सफ़ेद महल के चारों तरफ समुद्र के फूलों के दरख्तों से आरास्ता बगार थे। जगह जगह फव्वारे जो रात दिन चला करते। रात की रोशनी के लिए चमकती हुई मछलियाँ थीं जो हर तरफ अपने चमकीले जिस्मों से रोशनी फैलाती फिरती हूँ। जहाँ हर वक्त आ जाने की ज़रूरत थी, वहाँ इनका शोला निकालने वाली मछलियों को समुद्री बेलों से बांध दिया गया था ताकि टेम्पो का काम दे। महल की घरदारी का इंतजाम पुराने पुराने केकड़ों के सुपुर्द था, जो अंदर या बाहर बराबर फिरते रहने और सफाई सुथराई वगैरह के काम इस कदर मुस्तैदी के साथ अंजाम देते कि सैकड़ों लोंडियाँ बांदियाँ भी ना कर सकती, क्योंकि सोने के अलावा वो हर वक्त कुछ ना कुछ किए ही जाते और एक लम्हे के लिए भी खाली ना बैठते। केकड़ों की नहायत खूबसूरत और निराली और वादियाँ बनाई गई थीं। इनकी पुश्तों पर खुशनुमा रंगों का समुद्री सब्जा उगा दिया गया था। उन्हें अपनी तमाम उम्र में कभी ऐसा अच्छा ज़माना ना मिला था। इसकी पुरानी ज़िंदगी बदल गई थी। वो आदमियों को चिमटना और शरारत करना कतई भूल गए थे। परियों की तरबियत ने उन्हें पहले से बहुत बेहतर बना दिया था। महल अब हर तरह से आरास्ता और नए बादशाह के काबिल हो गया था। आखिरकार बादशाह सलामत आए और अपने साथ मलका को भी लाए। तमाम परियां खुश थीं। समुद्र की मखलूक खुशी के साथ जोश में गोते लगाने लगी। हर एक ने पूरे दिन की छुट्टी मनाई, सिवाय केकड़ों के जो कदरतन काम करने के ऐसे आदी थे कि बेकार रहना इनके लिए ज़ाब था। दावत भी इस ठाट की हुई कि ना ऐसा सलीका किसी ने देखा होगा, ना ऐसे खाने खाए होंगे। दूसरे दिन सल्तनत का निज़ाम कायम किया गया। परियों में जो सबसे ज़्यादा समझदार थी वो बादशाह की वज़ीर मुकर्रर हुई और खूबसूरत से खूबसूरत और नेक से नेक कम उम्र परियां मलका की खिदमतकार बनाएंगी। परिस्तान में नर हो या मादा जितनी खूबसूरत शक्ल होगी, इसी कदर खुश इखलाक और सलीका शार भी होगी। इसलिए समझ लो कि मलका की खिदमत में रहने के लिए कि इनको चुना होगा। बादशाह और मलकों को वहाँ जितने एक बादशाहत में काम हुआ करते हैं, इतने ही यहाँ भी थे। वो अपनी अमलदारी में दौरे करते कि कहीं कोई ये दूसरे पर जुल्म तो नहीं करता। बड़ी देखभाल ये करनी थी कि जालिम शार्क और अज़ो मछलियाँ ज़ईफ़ और कमज़ोर मछलियों के साथ तो शरारत नहीं करती हैं, दूसरी मखलूक का हद से ज़्यादा तो खून नहीं करती। इन बातों के सिवा ये काम भी था कि जानवरों के झगड़ों का तस्फिया करे और परियों में से जो काम महसूस तो ये शरारत करे इसको सज़ा दे। अच्छा, इनकी सज़ा का क्या तरीका था? परियों या समुद्र की मखलूक को वो सज़ा क्या देते? शरीर परियों को ये सज़ा मिलती कि रात को ऊपर समुद्र के किनारे जाना, उस सुनहरी रेत पर अपनी सहेलियों के साथ खेलना कूदना, चट्टानों पर बैठना, अपने बालों में कंघी करना और गाना बजाना बंद, पानी के अंदर पड़ी तरसा करें। बदजात जानवरों की सज़ा होती कि कुछ अरसे के लिए केकड़ों का हाथ बटाने पर मजबूर कर दिए जाते। केकड़े इनको केकड़े जैसा सीधा कर देते कि फिर इनसे कोई कसूर सरजद नहीं होता। शरीरों और नाफरमाना जानवरों को जिस तरह सज़ा मिलती, इसी तरह अच्छा काम करने वालों, जुल्म मारने वालों को इनामात भी दिए जाते। सबसे बड़ा इनाम ये सिला ये था कि दरबारियों में जगह दी जाती। वो बादशाह की समुद्री सल्तनत के बड़े बड़े दौरों पर इनके साथ होते और जान का जी चाहता सैर करते फिरते।
جب کبھی وحشتناک طوفان آتے اور پانی کی موجیں شور کے ساتھ سمندر مملکت پر حملہ آور ہوتی ہیں تو پریاں پانی کی بلند سے بلند سطح پر پہنچ جاتی ہیں اور بڑے بڑے جہازوں کو چٹانوں سے ٹکرانے اور ریت میں دھنس جانے سے بچانے کی بے حد کوشش کرتی ہیں۔ پھر اگر ان کی کوشش ناکام رہتی، ڈوبنے والے جہاز ڈوب بھی جاتے۔ کبھی کبھی جہازراں اور ملاح بھی ان کی جلد دیکھ لیتے، انہیں جل پری یا جل مانس کہتے اور کبھی ان کو نہیں ستاتے، صرف دیکھتے، خوش ہوتے اور گزر جاتے۔ اب آپ نے سن لیا کہ خشکی کی پریوں کی طرح سمندر میں پریاں کس طرح پیدا ہوئیں اور کیوں کر وہاں آ گئیں۔